बात करेंगे राहुल गांधी की आरक्षण की सीमा की। एक बार फिर राहुल गांधी ने आरक्षण की तय 50% की लक्ष्मण रेखा को लांघने की बात कही है। राहुल ने यह बयान महाराष्ट्र के नागपुर में दिया, जो आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के स्मारक से सटा हुआ। इसी जगह पर उन्होंने संविधान बचाओ सम्मेलन किया। इस जगह को चुनने के पीछे के मायने भी है, लेकिन सबसे पहले आपको राहुल गांधी का बयान सुनना चाहिए। मोदी जी कुछ भी करें, जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली में बनेगी, वैसे ही जाति जनगणना होगा और ये जो 50% की सीलिंग लगा रखी है, जो दीवार बना रखी है रिजर्वेशन की, इस दीवार को हम तोड़ देंगे। खास बात यह है कि राहुल गांधी बीते कुछ ही दिनों में आरक्षण की तय सीमा की दीवार गिराने की बात कई बार कह चुके हैं और इस बार मैदान चुना महाराष्ट्र का, जहां चंद दिनों बाद राज्य की सत्ता का संग्राम होने वाला है। आजकल 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं मिल सकती। ये जो 50% का लिमिट है, इसको कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया की सरकार उठा के फेंक देगी। 50% का जो कैप लगाया है, आर्टिफिशियल कैप लगाया है, अनफेयर कैप लगाया है, इसको हम हटा देंगे। और मैं आपको स्टेज से कहना चाहता हूं, रिजर्वेशन को छीनने की बात छोड़िए, हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी बार बार 50% आरक्षण की सीमा को तोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं। चुनाव में भला राहुल को इससे क्या फायदा मिलेगा, इसके बारे में भी आपको बताएं। उससे पहले ये समझ लीजिए कि अभी हमारा संविधान क्या कहता है और इस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि देश में अधिकतम 50% तक ही आरक्षण दिया जा सकता है, इससे ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता। यही बात 1992 में इंदिरा साहनी बनाम केंद्र सरकार के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने कह दी थी और इसके बाद 27 अप्रैल 2008 को भी सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में अधिकतम 50% के कैप को सही माना था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 50% आरक्षण को उचित और तर्कपूर्ण बताया था। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि सामाजिक न्याय और मेरिट में संतुलन जरूरी है और मेरिट यानी क्षमता को दरकिनार कर सिर्फ संख्या के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते। यानी सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि देश में 50% आरक्षण देना सही है। ऐसे में सवाल उठता है कि राहुल गांधी आरक्षण के बने बनाए ताने बाने को तोड़ने की बात क्यों करते हैं और क्या वो ऐसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि आखिर राहुल गांधी आरक्षण की तय सीमा की दीवार क्यों गिराना चाहते हैं। आप अगर याद करें तो जातिगत जनगणना और आरक्षण वाले मसले को राहुल गांधी और उनके सहयोगी दलों ने 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान खूब भुनाया था। लोग कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे और फिर बयान आते हैं, नहीं, हम आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका प्राइवेटाइजेशन, रिजर्वेशन को खत्म करने का तरीका अग्निवीर, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को थोड़ा सा फायदा मिलता है, वहां ये लोग, उनका ध्यान चला जाता है, उसको बंद करने की कोशिश करते हैं। इससे बीजेपी को महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बड़ा नुकसान हुआ था। लिहाजा उसी ब्रह्मास्त्र से राहुल गांधी एक बार फिर महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में बड़ी संजीवनी की उम्मीद लगा रहे हैं। कैसे, उसके पीछे है लोकसभा चुनाव के आंकड़े। वो आंकड़े भी आपको दिखाएंगे। असल में 2019 के लोकसभा चुनाव में पिछड़ा, दलित और अन्य पिछड़ा वर्ग के जो वोट बीजेपी को मिले थे, उनका एक बड़ा हिस्सा 2024 में इन दोनों ही राज्यों में उससे छिटक गया। इसलिए राहुल गांधी को उम्मीद है कि लोकसभा वाली कहानी वो विधानसभा चुनाव में भी दोहरा सकते हैं। इस पर एक्सपर्ट की राय आपको सुननी चाहिए। राहुल गांधी अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि वो ओबीसी, एससी और एसटी के पक्षधर है, उसमें अल्पसंख्यक भी हैं। अगर इन चारों लोगों को हम जोड़ देंगे तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा भारी नंबर बैठता है, जो किसी भी राजनेता के लिए उसको अगर समर्थन मिल जाता है तो मुझे लगता है कि एक बड़ा तबका है जिसे चुनाव में जाने में काफी आसानी उन्हें होगी। राहुल की इस उम्मीद में थोड़ा दम भी है, जिसे समझने के लिए उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ आंकड़े आपके सामने रख देते हैं। यूपी में 2024 और 2019 लोकसभा चुनाव परिणाम पर नजर डालें तो 2024 में बीजेपी को 6% कम यादव वोट मिले, जबकि कांग्रेस और एसपी गठबंधन को इसका फायदा हुआ। कुर्मी कोयरी वोट में भी बीजेपी को नुकसान हुआ। इसी तरह से यादवों से अलग ओबीसी वर्ग ने भी बीजेपी से दूरी बनाई। हालांकि बीजेपी के जाटव वोट बढ़े, लेकिन नॉन जाटव वोट में एसपी और कांग्रेस ने तगड़ी सेंध लगाने का काम किया। इसका सीधा असर चुनाव परिणामों में दिखाई दिया।
आरक्षण, जातिगत जनगणना और संविधान बचाओ जैसे मुद्दों के सहारे ही यूपी में कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 6 सीटें जीती, जबकि 6 सीटों पर उसने कड़ी टक्कर दी। जाहिर है, जाति और आरक्षण के इस टॉनिक ने कांग्रेस की सियासी सेहत पहले से दुरुस्त की है। ऐसे में राहुल गांधी उसी टॉनिक के सहारे महाराष्ट्र में बिगड़ रही कांग्रेसी सेहत को दुरुस्त करना चाहते हैं। राहुल गांधी ये जो कुछ भी बयान दिया, उसे वो कैसे करेंगे उसे भी समझ लीजिए। महाराष्ट्र में दलित आबादी लगभग 12% है। ओबीसी की बात करें तो लगभग 38% है। 9% आदिवासी है तो लगभग 28% मराठा। इन सभी को आरक्षण से बड़ी उम्मीद रही है या फिर इससे फायदा मिल रहा है। अब मराठा वहां अलग से आरक्षण की मांग कर रहे हैं। यही वो जगह जहां राहुल गांधी का बयान जबरदस्त असर दिखा सकता है। संविधान और आरक्षण की ही बात करके इंडिया गठबंधन ने महाराष्ट्र लोकसभा में एनडीए को बड़ा झटका दिया था। लेकिन बड़ा सवाल तो यह भी है कि राहुल गांधी जिस तरह के सपने आरक्षण को लेकर दिखा रहे हैं, क्या वो संभव है? क्या 50% आरक्षण के दायरे को गिराया जा सकता है? इस पर आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। देश में आरक्षण का ताना बाना कुछ इस तरह का है। आरक्षण की मौजूदा स्थिति: एससी 15%, एसटी 7.5%, ओबीसी 27%, ईडब्ल्यूएस 10%। इससे इतर 2019 में केंद्र की मोदी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी 10% आरक्षण के दायरे में डाल दिया। यानी भारत में अभी कुल मिलाकर 60% आरक्षण दिया जा रहा है। राहुल गांधी 50% के आरक्षण वाली दीवार गिराने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा जमीन पर फिलहाल होता दिखता नहीं। तो उसकी वजह है पहले आरक्षण पर किए गए इसी तरह के संशोधनों का ध्वस्त हो जाना। राजस्थान में 1999 से 2000 में ओबीसी में जाट आरक्षण दिया गया। दिसंबर 2013 से गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, एमपी, राजस्थान, यूपी समेत कुल 9 राज्यों में जाटों को ओबीसी की केंद्रीय सूची में शामिल किया गया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय कोटे के आरक्षण को रद्द किया और फिर हाई कोर्ट ने भी राजस्थान में अतिरिक्त कोटा रद्द कर दिया। इसी तरह हरियाणा में 2014 में जाटों और अन्य 4 जातियों को 10% विशेष पिछड़ा वर्ग के कोटे के तहत शामिल किया गया था। लेकिन 2015 में वहां भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हाई कोर्ट ने विशेष पिछड़ा वर्ग कोटा रद्द कर दिया। अब बात महाराष्ट्र की। वहां 29 नवंबर 2018 को मराठा आरक्षण बिल पास किया गया था, लेकिन आरक्षण का विरोध करने वालों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। नतीजा 5 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण रद्द कर दिया। दलील दी कि ये पहले बनाई गई 50% आरक्षण सीमा से ज्यादा है। उसके बाद मराठा आंदोलन के बड़े नेता मनोज जरांगे ने भूख हड़ताल से लेकर बड़े प्रदर्शन किए, लेकिन राज्य सरकार से लेकर केंद्र सरकार ने अब तक दोबारा आरक्षण बहाली को हवा नहीं दी। यानी मराठा आरक्षण लागू नहीं हो पाया। तो सवाल उठता है कि आखिर राहुल गांधी किस आधार पर 50% के दायरे को गिराने का दावा कर रहे हैं। राहुल गांधी के बयान पर एक्सपर्ट्स की क्या राय है, ये भी जान लीजिए। कि ऐसे कई सारे उदाहरण स्टेट्स को लेके तो है कि जहां स्टेट गवर्नमेंट ने उस कैप को तोड़ दिया है, लेकिन सेंटर को लेके वैसा उदाहरण नहीं है। उसके लिए मुझे लगता है कि पहले इंडिया अलायंस को या राहुल गांधी को अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करनी पड़ेगी, और लेकिन इसके संविधान में क्या रिपरकशंस हो सकते हैं इसके अलग मायने हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से फिलहाल राहुल गांधी इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। उनको लगता है कि मैं किसी भी तरीके से इन 3 समुदायों का वोट अगर मुझे मिल जाएगा तो कांग्रेस पार्टी की वापसी और रिवाइवल हो सकता है।